वाइट है। ये भी टेंशन थी कि कहीं बारिश ना हो जाए। देखें बादल आपके सामने है, टाइम भी बहुत थोड़ा है। देखें दिल को जरा थाम लें। अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं इकरा और मुझे पंगे लेने का बहुत शौक है। पंगे की दास्तान मैं आपको बाद में सुनाती हूँ, पहले देखें आज की तैयारी। मैं पहनने वाली हूँ ये ड्रेस, टोटली वाइट है, साथ थोड़ा थोड़ा इसमें गोल्ड का टच है। बहुत ही डिसेंट सा, बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस है जो आज मैं पहनने वाली हूँ। आज है मेरी बर्थडे और पंगा मैंने ये लिया है कि मैंने अपनी बर्थडे पे रख लिया ग्रैंड इफ्तार। और विकास ने मुझे बोला था कि हम इफ्तार बाहर कर लेंगे, पर मैंने कहा ना 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 ना, मैं पाकिस्तानी औरत, मशरकी औरत, घर में खाना बनाऊंगी सबके लिए। सारी प्रिपरेशन का व्लॉग, ग्रैंड इफ्तार प्रिपरेशन का व्लॉग बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगी, वो भी देखिएगा मैंने कितनी मेहनत की है। 12 o'clock वाली जो सरप्राइज बर्थडे थी जो विकास ने मेरे लिए अरेंज किया था, उसका व्लॉग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने मुझे बेस्ट विशेस दी उनका बहुत 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 शुक्रिया, और जिनने अभी तक व्लॉग ही नहीं देखा वो काइंडली जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, लाजमी देखिएगा। तैयारी मेरी सारी डन थी, मैंने एक दिन पहले सब कुछ रेडी कर लिया था। आज एंड वाली कुकिंग करनी थी और साथ कुछ चीज़ें फ्राई करनी थी। उससे पहले आप देखें मेरी तैयारी, ये है मेरा ड्रेस। देखिए पहना हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। जब मैं ऐसे वीडियो बना रही थी ना तब उस तरह पड़ा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन देखें ये इस तरह का कुछ ड्रेस है, बहुत ही डिसेंट सा सोबर सा ड्रेस है जो मैंने आज पहना है। तो है मेरी बर्थडे। दूसरा, हमारे घर माशाल्लाह माशाल्लाह 4 फैमिलीज आ रही हैं। कौन कौन आ रहा है उनसे भी मैं आपको मिलवाती हूँ। पहले देखें ड्रेस, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। ये ड्रेस कुछ इस तरह से जो बहुत प्यारा है। अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी मदर से। अल्लाह के बाद ये जो मैं आज हूँ इस दुनिया में वो अपनी मदर की वजह से। ये है मेरी अम्मी, अल्लाह पाक ने लंबी ज़िंदगी दें, सेहत तंदुरुस्ती दें। ये है मेरी सिस्टर, ये मुझसे छोटी है लेकिन लगती मुझसे बड़ी है। सारे शुरू से कहते हैं आपकी सिस्टर बड़ी लगती है, आप छोटी लगती हैं। ये है मेरी भाभी, इससे तो आप बहुत बार पहले मेरे व्लॉग में मिल चुके हैं। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ सबसे क्यूट पर्सन, वो है ये हसन, मोहम्मद हसन। इससे भी आप मिल चुके हैं। ये देखिए कितना मासूम, कितना प्यारा है। इसके साथ खेलना ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कि इफ्तार का सबसे छोटू सा, सबसे क्यूट गेस्ट ये है। ये अपनी फैमिली के अलावा विकास की एक फ्रेंड की फैमिली भी इनवाइटेड थी। ये उनकी वाइफ हैं, ये बहुत सख्त माशाल्लाह पर्दा करती हैं, बहुत अच्छा पर्दा करती हैं, इसलिए उनको मैंने बिल्कुल ही हाफ लिया है। इनने मेरी बहुत हेल्प करवाई है। टाइम पे आ गई थी, अम्मी लोग लेट हो गए थे तो इनने मेरी सही आके ना हेल्प करवाई है। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, चलें निकलते हैं इफ्तार के लिए। चीज़ें सारी होममेड हैं, सारा कुछ घर में खाना बनाया है। कोई छोटी सी चीज़ भी हम लोगों ने बाहर से नहीं ली स्वाई केचप के, बाकी सब कुछ घर बना है। और ऑलरेडी लेट हो गए हैं, आप वेदर देख सकते हैं, बादल भी बने हुए हैं। बस अल्लाह करे अभी बारिश ना हो और हम अच्छे तरीके से इफ्तार कर लें। तो काश के फ्रेंड की फैमिली है वो टाइम पे आ गई थी, तो भाभी ने मेरी इतनी हेल्प करवाई ना। और मेरी अपनी जो भाभी बहन अम्मी हैं वो इतना लेट हो गई कि बस आते ही हम लोग फटाफट निकल पड़े। साथ ये भी टेंशन थी कि कहीं बारिश ना हो जाए। देखें बादल आपके सामने, टाइम भी बहुत थोड़ा है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। जगह असल में ये हमारी फेवरेट है, बहुत पुरसकून है, यहाँ पे इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे जाके बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे और हम भी थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर लेंगे। बाहर जाके इफ्तारी करने का तो मज़ा ही कुछ हो रहा है। इस दिन के लिए, ग्रैंड इफ्तार के लिए जो मैंने प्रिपरेशंस की थी उसका व्लॉग मैं इसके बाद आपसे शेयर करूँगी, लाजमी वो भी देखिएगा, आपको पता चलेगा मैंने कितनी मेहनत की है। अब बस ये बारिश मेरा काम ना ख़राब करे, तो बाकी तो सब कुछ अल्लाह खैर करे ठीक ही होगा। टोटल 10 मिनट रह गए थे। हम लोग बस जैसे ही पहुँचे फटाफट हम लोगों ने ऐसे नीचे बिछाई चादरें और उसके ऊपर चीज़ें रखनी शुरू कर दी। हमारे बच्चे कोई कहाँ बैठ गया, कोई कहाँ बैठ गया, कोई कहाँ, कोई खेलना शुरू हो गया। सारे ऐसे आगे पीछे, टाइम थोड़ा था। मैंने और काश ने मिल के फटाफट ऐसे चीज़ें रखी। भाभी मेरे लिए वीडियो बना रही थी, मुझे तो कोई होश नहीं था। मैं कही थी फटाफट बस सारा कुछ अरेंज करके रख दूँ। मेरी सिस्टर इन लॉ भी इन्वाइटेड थी, मेरी नंद, वो नहीं आ सकी कुछ मसरूफियात की वजह से। पता है रमज़ान में निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जितनी भी पहले प्रिपरेशंस कर लो, फ्राई वाली चीज़ें भी एंड पे होनी है, और अगर आपने कोई पुलाव शलाव, कोई सालन वगैरह बनाना है तो वो भी एंड पे बनना है। ये देखें ये है पुलाव, वेजिटेबल चिकन पुलाव, जो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये हमने सारे का साथ जिसमें बनाया था, ये देग या तसला जो भी आप कह लें, वो मैंने पूरा ही साथ रख लिया था। बाद में इस तरह ट्रे में निकाल के सर्व कर लिया, क्योंकि इतना बड़ा बर्तन नहीं था मेरे पास कोई जिसमें ये सारे चावल मैं किसी कंटेनर वगैरह में डाल के लेके जा सकती। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें थी, कुछ हम लोगों ने भी ओपन कर ली हैं, कुछ ओपन नहीं की। फटाफट ठंडी हो जाती हैं, और जिस जगह पे हम हैं ये थोड़ी जगह हाइट पे है,
तो यहाँ पे चीज़ें ज़रा जल्दी ठंडी हो जाती हैं, हवा चल रही होती है बड़ी मज़े की, सब बैठ के गपशप कर रहे हैं। 2-3 मिनट रह गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पे पहुँच गए थे। सेटअप भी सारा लग गया। वीडियो सारी मेरी ऐसे ना अब इसके बाद ब्लू ब्लू बनेगी, क्योंकि ये देखें बादल आपके सामने, बिल्कुल बारिश होने वाली है। और इस टाइम बस दुआ यही थी कि अभी फ़िलहाल बारिश ना हो, हम आराम सुकून से इफ्तारी कर लें, खाना शाना खा लें, थोड़ा बच्चे घूम फिर लें, फिर बारिश हो। बाहर आना होना तो ये सबसे बड़ा रिस्क होता है कि बारिश ना हो। बस फिर क्या था, जैसे ही अजान हुई फटाफट से हम लोगों ने खाना पीना शुरू कर दिया। तो ये भी था कि अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर बाद, और साथ ना बाहर आके बच्चे माशाल्लाह इतना एंजॉय करते हैं, वो हमें भी सुकून से नहीं बैठने देते। देखते देखते खाते पीते तकरीबन रात हो गई है। देखें कितना मज़े का, कितना पीसफुल व्यू है, और क्लाउड्स आप देखें। मेरी सिस्टर को ये जो बच्चा है ना, ये खाना खाने नहीं था दे रहा, बाकी सब ने तकरीबन खा लिया था। फिर इसको मैंने पकड़ा, मैं भी खा चुकी थी। ये सिस्टर बेचारी अभी ऐसे ही बैठी हुई थी। ये इतना शरारती बच्चा है ना, इसने अपनी मामा को खाना नहीं खाने दिया। छोटे बच्चों वाली जो माएँ होती हैं ना, उन बेचारियों का यही हाल होता है। वैसे जल्दी जल्दी में वो खाती हैं और बस एक हाथ में बच्चा होता है और एक हाथ से खा रही होती हैं, या इस चीज़ के इंतज़ार में होती हैं कि कोई बच्चा पकड़े और फिर हम खाएं। तो जो मुझे देख रहे हैं, मैं सबके लिए दिल से दुआ करती हूँ, अगर आपके दिल में औलाद की ख्वाहिश है, अल्लाह करे आप लोगों की गोद जल्द अज जल्द भर जाए। बच्चों की वजह से घर में रौनक है। बच्चे शरारतें भी करते हैं, कभी कभी दिल भी तंग पड़ जाता है, लेकिन रौनक इन्हीं की वजह से है। चलो जी। तो बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपना एंजॉय करते, जाहिर है वो अब गोदों में तो नहीं आते। तो ये जो गोद में आता है, इसको कभी विकास ने उठाया, कभी मैंने उठाया, इसने भी खूब एंजॉय किया। रात हो गई है, बच्चों ने भी काफ़ी उधम मचा दिया है। चलें अब घर चलते हैं। भाई और भाभी मेरे लिए केक लेके आए हुए थे। एक केक मैंने 12 बजे रात को काटा था, उसका लिंक मैं लगा दूंगी, लाजमी देखिएगा। और एक केक ये है। चलें अब सब फैमिली वालों के साथ केक काटते हैं। पहले तो मैंने और विकास ने अकेले ने काटा था, अब पूरी फैमिली के साथ केक काटूंगी। हरीम बोलो आप भी बेटे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे हाला। चलो बाकी सब बच्चों की तो आपने आवाज़ें सुन ली हैं। हैप्पी बर्थडे हाला, हैप्पी बर्थडे टू यू। शामिर बेचारे को टेम्परेचर हुआ हुआ, इसलिए आपने शामिर की आवाज़ नहीं सुनी। इसकी तबीयत बेचारे की ख़राब है, इसके लिए दुआ करिएगा अल्लाह पाक इसे जल्दी जल्दी आराम दे दें। 1 hour later. गेस्ट हमारे चले गए हैं और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन बारिश आप चेक करें कितनी शदीद हो रही है। अगर उस टाइम हो जाती ना तो हमारा प्रोग्राम तो समझ लें। मान जाने के बाद ज़रा घर की हालत देखें, दिल को ज़रा थाम लें। ये देखें घर की हालत कुछ इस तरह से हो गई है। उन्हें खूब उधम मचाया और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। पूरी फैमिली थी माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। हम ये जो एशियन लेडीज़ है ना, खास तौर पे हम पाकिस्तानी, हमारे अंदर जो मेहमान नवाजी का जज्बा है ना, वो मेहमान अब चले भी गए हैं, फिर भी हम खुशी खुशी सफाई करेंगे। हमें इन छोटी मोटी चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि बच्चे खुश थे, सारे घर वाले इकट्ठे थे, ये चीज़ें हमारे लिए मैटर करती हैं। किचन की भी हालत कुछ इस तरह से है। तो अब मैं पहले करूँगी सफाई। जब तक सफाई नहीं होगी मेरे दिमाग में टिक 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 लगी रहेगी, इसलिए पहले करती हूँ सफाई। A few moments later. क्लीनिंग मैंने कर ली है, देखें साफ़ सुथरा घर, पीसफुल। अब मैं आराम से बैठ गई हूँ और चाय का कप पीने लगी हूँ। और विकास एज़ यूजली घर पे नहीं है, और एक कप शामिर का है और एक कप मेरा है। ये रौनक लगी हुई थी, अब एकदम से खामोशी हो गई है। अल्लाह पाक हम सबको आपस में सुलह इत्फाक दें, हसद से और बुरी नज़र से बचाएं। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग को करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा विकास व्लॉग्स।